हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th आर डी शर्मा न्यू एडिशन 2023 चैप्टर 2 विच इज़ पोलिनोमियल्स। और ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये एक्सरसाइज 2.2 के हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरू किया है। वेरीफाई दैट 3, -1 एंड -1/3 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल px equals to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, and then verify the relationship between the zeros and its coefficients। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहले तो हमें वेरीफाई करना है कि ये जो तीन वैल्यू दे रखी हैं ये तीनों की तीनों इस पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। तो ये हमें एक क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एल्फ़ा इक्वल्स टू 3। तो किसी को भी आप एल्फ़ा मान सकते हो, किसी को भी बीटा और किसी को भी गामा ले सकते हैं। बीटा इक्वल्स टू में -1 एंड गामा इक्वल्स टू में -1/3 आर दी ज़ीरोज़ ऑफ px इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। तो हमें वेरीफाई करना है कि ये 3, -1 और -1/3 इसके ज़ीरोज़ है। तो हमें यहाँ पर 1/1 इनकी वैल्यूज़ को x की जगह पुट करके देखना पड़ेगा। तो ज़ीरोज़ क्या होते हैं? x की वो वैल्यूज़ होती हैं जिनको इसमें पुट करने पर वो इस पोलिनोमियल को क्या बना देती है? ज़ीरो। तो हम देखेंगे क्या ये जो पोलिनोमियल है वो ज़ीरो बन रहा है इसकी वैल्यूज़ को पुट करने पे। तो ये ज़ीरोज़ हैं। अगर ये ज़ीरो नहीं बनता तो ये नहीं है। तो सबसे पहले हम एल्फ़ा इक्वल्स टू में 3 है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। यहाँ पर x की जगह हमने 3 डाल दिया, 3x की जगह हमने 3 डाला, 3 क्यूब माइनस 5, 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे। 3 को 3 टाइम्स खोलोगे 27, 27 इंटू 3 81, माइनस 3 को 2 टाइम्स खोलेंगे 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, माइनस 11 इंटू 3 33 माइनस 3। ये हो गया 81 माइनस, ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो 45 और 31 33 माइनस 3। तो इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 81 आएगा। तो 81 माइनस 81 क्या हो गया? 0। तो हमने 3 जब पुट किया x की जगह तो वो पूरा पोलिनोमियल को इसने 0 बना दिया। तो यस, जो ये 3 है हमारा ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, ये हमने वेरीफाई कर दिया है। अब ऐसे ही हम जो है बीटा -1 है उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। बीटा इक्वल्स टू में -1, तो p x की जगह -1 डाला हमने, 3 इंटू -1 का होल क्यूब -5 इंटू यहाँ पे x की जगह हमने -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 -3। तो ये -1 को 3 टाइम्स खोलेंगे तो भी नेगेटिव आएगा -1 में, क्योंकि अगर पावर ऑड होती है तो हमारा जो ये है नेगेटिव ही आता है। तो -1 इंटू 3 -3। तो ये -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 हो जाएगा पॉजिटिव का, तो 1 हो जाएगा तो 5, 5 1 ज़ा 5, और ये माइनस माइनस प्लस 11 -3। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया। तो ये हो गया हमारा 8, क्योंकि 5 बड़ा है उसका साइन क्या है? नेगेटिव है। तो -8 प्लस 11 -3। तो -8, 11 में से हम 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का 8 आएगा, क्योंकि 11 बड़ा है और उसका साइन क्या है? पॉजिटिव है। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर भी देखो -1 डालने पर हमारा ये पोलिनोमियल 0 हो गया। तो यस, -1 भी हमारा 0 है। तो हमारी एक और वैल्यू है गामा, गामा इक्वल्स टू में -1/3। तो x की जगह px इक्वल्स टू में 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। इस x की जगह आप -1/3 लिखेंगे। -1/3 इक्वल्स टू में 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू -1/3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1/3 -3 इक्वल्स टू में, इसको जब हम ओपन करेंगे
तो क्या होगा, -1/3 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो -1/27 आएगा। 3 को 3 टाइम्स खोलेंगे तो -5 इंटू सेम इसको -1/3 को 2 टाइम्स खोलेंगे तो क्या आएगा, देखो -1/3 इंटू -1/3, ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो ये आ जाएगा हमारा 1/9। तो ये माइनस है माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 11 1 ज़ा 11, 3 -3, देखो ये तो कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 9 ज़ा 27, -1/9, -5 1 ज़ा 5, 5/9 प्लस 11/3 -3। अब इन सब का डिनोमिनेटर क्या सेम है, ये 9 है, ये 9 है, ये 3 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 होता है। तो इसका डिनोमिनेटर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा हमारा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा हमारा 9, 9 9, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा एलसीएम। तो -1, इसका डिनोमिनेटर तो 9 ही है, इसका भी 9 ही है। इसके डिनोमिनेटर को अगर मुझे 9 बनाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी, तो प्लस का 33 माइनस, अगर इसको 9 बनाना है तो इंटू 9 करना पड़ेगा, ये हो गया हमारा 27। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 5 + 1 कितना हो गया 6, लेकिन हमारा ये बड़ा है तो इसका नेगेटिव साइन यहाँ आ जाएगा, +33 -27 अपॉन में 9, तो -6 + 33 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 33 में से 6 माइनस करेंगे तो 27 आएगा, 27 -27/9, तो ये कितना हो गया हमारा 0। तो ये तीनों वैल्यूज़ को, ये हमारी 3 -1 और -1/3 जब हमने x की जगह पुट किया तो उसने पोलिनोमियल को क्या बना दिया, 0 बना दिया। सो हैंस 3, -1 and -1/3 are the zeros of the polynomial तो ये तो हमने वेरीफाई कर दिया कि यस कि ये हैं हमारे ज़ीरोज़ क्यूबिक पोलिनोमियल के। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था इसके अंदर, देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट्स। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, अब हम रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। px ये हमें पोलिनोमियल दे रखा था 3x³ -5x² -11x -3, और अल्फ़ा हमारे पास है 3, बीटा -1 और गामा -1/3। तो जो ये हमारा आ गया, पहले इनको अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा क्या है 3, प्लस बीटा है -1 प्लस गामा है -1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 + माइनस माइनस प्लस माइनस -1/3। अब इसके अंदर जो है देखो 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा 2 -1/3। अब इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर तो कुछ नहीं है मतलब 1 है डिनोमिनेटर में, 3 और 1 का एलसीएम लेते हैं। जब भी 1 के साथ हमें कोई भी नंबर दे रखा हो तो एलसीएम वही नंबर आता है। तो ये 3 हो गया। अगर मुझे इसका डिनोमिनेटर 3 बनाना है तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 2 ज़ा 6 -1, तो हमारा आंसर आ गया इसका 5/3। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा था हमारा 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू अल्फ़ा है हमारे पास 3। तो अब देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, तो हम अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सॉल्व करेंगे। तो अगर हम बोर्ड मास में देखें तो मल्टीप्लिकेशन पहले आता है देन एडिशन आता है, तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 ज़ा 3 -3, और ये मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 1/3, और इसको मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो ये 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, तो ये आएगा -1 इंटू 1 -1, तो ये प्लस और ये ब्रैकेट में -1, तो ये हो गया -3 प्लस 1/3 प्लस -1, तो ये और इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका साइन क्या है नेगेटिव, पहले साइन आता है देन नंबर आता है, फिर पहले साइन आता है देन उसका नंबर आता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 4 हो गया, बट साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 3 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसका साइन आता है, तो -4 + 1/3। तो अभी हम इसको और सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 1 है,
तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 3। अब इसका डिनोमिनेटर अगर मुझे 3 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -12 प्लस 1, तो माइनस प्लस माइनस 12 में से 1 गया 11, और 12 बड़ा है तो बड़े का साइन आता है तो वो नेगेटिव -11/3। अब हम क्या करेंगे, हम इसका प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे तीनों का, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो अल्फ़ा क्या था हमारा 3 इंटू -1 इंटू -1/3। तो ये मल्टीप्लाई करना है, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो आंसर आ गया हमारा, इसका प्रोडक्ट आ गया 1। अब हम यही रिलेशन, जैसे ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एंड दिस, और ये हम पॉलिनोमियल में से भी निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम पॉलिनोमियल हमें क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल f(x) इक्वल्स टू में 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। तो ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है। तो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू में -b/a होता है। अब पहले a b c d की वैल्यू हम निकाल लेंगे। जो हमारा स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होता है। a क्या होता है, x³ का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट क्या है 3 है। b क्या होगा, x² का कोफिशिएंट -5, अगर साइन है तो वो भी लेंगे। और c क्या होता है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है -11, और d क्या है हमारा कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा 3, मतलब नेगेटिव भी है इसके साथ साइन, तो वो भी लेना है, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। तो यहाँ हम पुट कर देंगे -b की वैल्यू क्या है -5 अपॉन में 3, तो माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5/3। देखो हमारा मैच कर रहा है इसके साथ। अब हम ऐसे ही प्रोडक्ट निकाल लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये होता है हमारा c/a। तो c क्या है हमारा -11 अपॉन में 3, तो ये हो गया हमारा। अब हम निकाल लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है -d/a, ये हो गया माइनस d क्या है -3 है, तो -3 पुट कर दिया अपॉन में a क्या है हमारा 3 है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस अपॉन में 3, तो इसको कट कर देंगे, 3 1 जा 3 1 जा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1 आ गया। देखो इन जीरोज़ का सम क्या आ रहा है 5/3, यहाँ पर भी इसको करने पे 5/3 आ रहा था, इक्वल आ रहा है। चाहे आप रिलेशन से निकालो या उनकी वैल्यूज़ को ऐड करके निकालो, यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज़ को प्रोडक्ट करके सम किया था, तो हमारा -11/3 आया था। सेम हियर -11/3 1 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, हैंस वेरीफाइड। एग्जाम्पल 2, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ft इक्वल्स टू t³ माइनस 2t² माइनस 15t बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हमें इस पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन के मेथड से, एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन दी ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। फिर कोफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ के बीच में जो है रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमें ये पोलिनोमियल दे रखा है, हमने नोट डाउन कर लिया। तो सबसे पहले हम इसके ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो ज़ीरोज़ क्या होते हैं, टी की वो वैल्यूज़ जिनको इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये पोलिनोमियल हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले ये कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो है नहीं, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो ये डिग्री क्या है इसकी 3 है, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा है। तो इसकी हम अभी मिडल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं कर सकते, तो सबसे पहले देखेंगे क्या कहीं कुछ कॉमन आ रहा है। यस, टी 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 तीनों में है, तो एक टी हमने कॉमन ले लिया। कॉमन कौन से वाला लेते हैं, जो आपका लोवेस्ट होता है। देखो इसकी पावर क्या है 1 है, तो लोवेस्ट पावर वाला हम जो है कॉमन ले लेंगे तीनों में से। तो ये हो गया टी, एक टी बाहर आ गया तो अंदर 3 में से एक बाहर आ गया तो अंदर 2 बचे, एक बाहर आ गया टी तो 1 बचा, और ये एक ही था तो एक बाहर आ गया तो ये 15 हो गया। अब देखो ये हमारा जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल गया हमको यहाँ पर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, ax² प्लस bx प्लस c। तो अब हम इसे 3 टर्म है यहाँ पर 1 2 3, और ये बीच वाली मिडल टर्म को हम क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करना पड़ेगा इस 2t की जगह। तो हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ये जो c है
इसको a से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे c क्या है 15, 15 को टी स्क्वायर के कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे 15 आए, क्योंकि 15 वन जा 15, और माइनस करने पे 2 आए, ये वाला साइन देखा जाता है कि उन दोनों नंबर्स को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, हमारा 2 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से हैं वो दो नंबर्स, तो 15 का हम एलसीएम ले लेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, और 5 में से हम 3 को माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है कि 5 पहले आएगा और 3 बाद में ही आएगा। अगर हम 3 माइनस 5 कर देंगे ना तो हमारा आंसर 2 नहीं आएगा, वो -2 आएगा। तो साइन का बहुत जो है फ़र्क होता है, अदरवाइज़ जो हमारा आंसर पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। क्योंकि ये देखो 5 बड़ा है और उसका साइन क्या है नेगेटिव, तो इसीलिए तो हमें तो 2 चाहिए, तो इसलिए 5 पहले आएगा। तो टी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 5 माइनस 3 इंटू टी माइनस 15, तो यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस, ये जो टी को है इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, -5 इंटू टी, ये बाहर माइनस है और हम ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमने ब्रैकेट नहीं लगाया तो -15 इक्वल्स टू में टी, इन दोनों में क्या कॉमन है, टी कॉमन है, तो एक टी इसमें से बाहर आ गया, एक बचा, माइनस ये टी कॉमन आ गया तो अंदर 5 बचा, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है 3, ये तो टी इधर आ गया, माइनस 3 की टेबल में 15 कितने पर आता है 5 पे, तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर बन गए, देखो ये और ये हमारा सेम आ गया, तो हम एक हो गया हमारा टी, एक हो गया t+3 और एक हो गया हमारा t-3। तो अब इस पोलिनोमियल को हम 0 से इक्वेट करेंगे, क्योंकि हमारा जो है t की वैल्यूज़ वो जो इसमें पुट करेंगे तो ये पोलिनोमियल हमारा 0 बन जाएगा ना। तो t+3 और t-5 इक्वल्स टू में 0, तो इन तीनों को जो है हम 0 से इक्वेट करेंगे, तो t इक्वल्स टू 0 ये वाला, t+3 इक्वल्स टू 0 एंड देन t-5 इक्वल्स टू 0। तो ये तो सॉल्व्ड ही है, तो ये t की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये जो है माइनस का 5 है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो t की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई। तो ये जो है 3 t की हमारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, या फिर मतलब हमारे ज़ीरोज़ आ गए हैं इस क्यूबिक पोलिनोमियल के। अगर इस t को मैं इधर पुट करूँगी 0 को तो भी इस पोलिनोमियल को 0 बना देगा, चाहे मैं -3 पुट करूँ तो भी ये 0 हो जाएगा, और 5 भी पुट करने पर ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल हमारा 0 हो जाएगा। तो हमें क्या करना था, पहले ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करना था, तो हमारे ज़ीरोज़ आ चुके हैं, ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल 0, -3 एंड 5। अब हमें जो है रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो इसमें से किसी को भी अल्फ़ा मान लो, किसी को भी बीटा और किसी को भी गामा मान लो। नाउ टू वेरीफाई रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना है। टू वेरीफाई अल्फ़ा क्या आया है हमारा 0, बीटा आया है हमारा -3 और गामा आया है हमारा 5। जो हमारी ज़ीरोज़ आए हैं वो हमने यहाँ लिख दिए। तो सबसे पहले हम इन तीनों का सम निकाल लेंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस गामा। तो 0 + -3 + 5 इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस -3 + 5, और हमारा आंसर क्या आएगा, देखो माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा 2। पॉजिटिव या नेगेटिव, ये 5 बड़ा है, इसका साइन क्या है पॉजिटिव, तो बड़े वाले नंबर का साइन आता है तो पॉजिटिव ही रहेगा। फिर निकालेंगे हम अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है हमारा 0, 0 इंटू बीटा -3 प्लस बीटा -3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 0। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं इन सब की यहाँ पर, इक्वल्स टू, ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग इज़ 0, और ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस, 5 3 ज़ा 15 और 0 इंटू समथिंग इज़ 0, तो ये आंसर क्या आ गया हमारा -15। तो ऐसे ही हम जो है अल्फ़ा बीटा और गामा का प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे। तो अल्फ़ा क्या है 0, बीटा क्या है -3 है यहाँ से, और गामा क्या है 5 है इंटू 5, तो ये यहाँ से हम निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 0 इंटू समथिंग तो क्या होता है 0 ही होता है, तो इसका प्रोडक्ट हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तो ऐसे ही हम जो है फ्रॉम पोलिनोमियल से भी यही रिलेशनशिप जो है हम निकालेंगे। क्या सेम आ रहा है, फ्रॉम पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल हमें क्या दे रखा है ft इक्वल्स टू t³ -2t² -15t।
तो ये आ चुका है हमारा। तो हमारा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू में माइनस बी बाय ए। तो पहले हम ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा स्टैंडर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ए क्या होता है, ए है एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट, मतलब एक्स क्यूब को छोड़ के। तो यहाँ पर तो वेरिएबल टी है, तो टी क्यूब को छोड़ के क्या है, 1 है। बी क्या हो जाएगा, टी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, मतलब टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट माइनस 2, अगर नेगेटिव साइन है तो वो भी लेंगे। तो सी क्या हो जाएगा, एक्स का कॉफिशिएंट मतलब -15 हो गया। और डी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो हम खुद से ऐड कर सकते हैं +0, तो ये हो गया हमारा 0। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, पहले तो ये माइनस आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या है -2 अपॉन में 1, ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारा 2। तो अब हम इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। क्या होता है इसका रिलेशन, सी बाय ए। सी की वैल्यू क्या है हमारी -15 और ए है 1, तो ये आंसर क्या आ गया इसका, -15 आ चुका है। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा निकालेंगे, माइनस डी बाय ए। तो माइनस, तो ये हो गया, डी की वैल्यू क्या है 0 अपॉन में 1, तो 0 को अगर हम डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से तो 0 ही आएगा। देखो क्या हमारा मैच हो रहा है, येस, 2 2 -15 0 0, सो हैंस verified. Let's move on to the next example. Example 3. Find a cubic polynomial with the sum of the products of its zeros taken 2 at a time and product of its zeros as 2, -7, -14 respectively. तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें एक क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना है। तो जैसे ही हमें क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करने को आ जाता है तो हमें एक फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए, वो क्या होता है, के इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। तो अगर ये हमें फॉर्मूला पता होगा तो बस क्या है, बहुत इजी है। अगर मुझे ये पता चल जाए और मैं ये निकाल लूँ और इसकी वैल्यू निकाल लूँ, बस इसके अंदर पुट करनी है और हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल आ जाएगा। क्या हमें क्वेश्चन के अंदर ये दे रखे हैं, तो समझते हैं। यहाँ पे लिखा है रिस्पेक्टिवली, तो रिस्पेक्टिवली मतलब जो ये पहला नंबर है तो ये क्या है, पहले क्या दे रखा है हमें, कॉमा से पहले सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ का सम दे रखा है हमें 2। तो पहले लेट कर लेते हैं ज़ीरोज़ को, लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द ज़ीरोज़ ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये हमने जो है ज़ीरोज़ को लेट कर लिया है कि अल्फ़ा बीटा गामा। तो इन्होंने बोला है ज़ीरोज़ का सम, ये ज़ीरोज़ हैं तो इनका सम मतलब प्लस कर देंगे इन तीनों को, तो हमें क्या दे रखा है, दैट इज़ 2। तो ये चीज़ हमें गिवन है। अब नेक्स्ट -7 सेकेंड में लिखा हुआ है, तो इस कोमा के बाद पढ़ेंगे हम, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स का सम, मतलब यहाँ पर हमने सम डाल दिया, ऑफ इट्स ज़ीरोज़, ये जो ज़ीरोज़ हैं इनके प्रोडक्ट्स का सम। अब क्या तीनों को प्रोडक्ट करेंगे, बट उन्होंने बोला है ज़ीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम, एक बार में 2 को ही लेना है, 2 ज़ीरोज़ को ही लेना है। तो एक बार मैंने इसको अल्फ़ा इंटू बीटा इन 2 को ले लिया, एक बारी मैंने बीटा इंटू गामा ले लिया और एक बारी मैंने गामा इंटू अल्फ़ा ले लिया। तो इनका सम देखो, सम, ये जो सम है, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, इन दोनों का प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स ज़ीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम, तो एक टाइम में 2 को ही लेना है, तो वो क्या दे रखा है हमें -7। और थर्ड वन क्या है -14, तो ये एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़, तो इनके ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा बीटा गामा, तो ये प्रोडक्ट हो गया, तो क्या दे रखा है हमें -14। तो अब ये तो और सिंपल हो गया, हर चीज़ हमें दिया है, ये भी पता है हमें, ये भी पता है, ये भी पता है, बस इसके अंदर पुट कर देंगे हम। नाउ टू फाइंड क्यूबिक पोलिनोमियल, तो ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो कोई भी लेटर ले लो यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल्स टू में के
एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। तो यहाँ पर जो ये के है, दिस के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं के इज़ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे वैल्यूज़ को, के एक्स क्यूब माइनस, तो सम क्या आ गया हमारा 2, यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारी इसकी वैल्यूज़ क्या दे रखी है -7 इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट दे रखा है -14, तो ये हो गया। तो नाउ के एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14, so this is our answer. Thank you everyone.